जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएनएस के जो चैप्टर 6 है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। सबसे पहले हम धारा 100 को देखते हैं, जो कि कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु है वो हो जाती है, संभाव्य है। और यह ज्ञान रखते हुए कि स्वाभाविक कि उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य करा है जिसके कारण सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई है। आपराधिक मानववध का जो है वो उसने अपराध करा है, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सामने वाला व्यक्ति था, उसने किसी के ऊपर लाठी से हमला कर दिया, उसने लाठी उसके सामने वाले व्यक्ति के सिर में मार दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो उसका कार्य है वो एक आपराधिक कार्य है, और जो उसकी मानसिकता थी उसकी अपराधियों वाली मानसिकता थी, जहाँ शरीर को मृत्यु होती है, क्षति होती है, और उस क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यही होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु करना। और जो इसकी धारा 101 है, उसमें बताया गया है कि जब अपराध करता है कोई व्यक्ति तो उसके बाद हत्या कर देता है वो, यानी कि इसके पश्चात जो दशाएं हैं वो छोड़कर जैसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके कारण जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है वहीं पर ही, तो वो हत्या कहलाती है। कोई ऐसा कार्य जिसके कारण जो सामने वाला व्यक्ति है उसके शरीर को क्षति पहुंच रही है, तो वो भी हत्या कहलाती है। जो इसकी धारा 103 है, इसमें हत्या के लिए दंड बताया गया है। जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो इसकी धारा 104 है, ये बताती है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी कि जो कोई आजीवन कारावास से ऐसी हत्या कर देता है जिसकी जो सजा है वो पूरे आजीवन कारावास है, उसके पूरी उम्र जिंदगी उसको जेल में रहना पड़ेगा। और इसकी जो धारा 105 है बताती है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, यानी कि जो ऐसे मानव वध होते हैं जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको हत्या की उसमें नहीं रखा गया है बीएनएसएस के अंदर, उनके लिए दंड जैसे 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जुर्माना लगाया जा सकता है उनके ऊपर, और शारीरिक मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो क्षति है उसको वो भुगतान करनी पड़ेगी जिसने मृत्यु कारित करी है। जो इसकी धारा 106 है, ये बताती है आपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई व्यक्ति उतावलेपन में या अपेक्षापूर्ण किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु करता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, दोनों में से किसी एक के भांति कारावास या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे कृत्य रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसाय द्वारा जब चिकित्सा का दायी, यानी कि कोई डॉक्टर है उसने किसी सामने वाले व्यक्ति को गलत जो है दवाई दे दी, उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 109 कहती है हत्या करने का प्रयत्न। जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे आशय से जिसको उसको परिस्थितियों का ज्ञान है और वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। यानी कि कोई डॉक्टर है, उसने किसी को गलत दवाई नहीं दी, उसने किसी को जानबूझकर जो जहर है उसका इंजेक्शन लगा दिया, और जो सामने वाला व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। जो डॉक्टर था उसको पूरी परिस्थिति का ज्ञान था, तो ऐसी स्थिति में पूरी जो स्थिति है वो डॉक्टर के ऊपर आ जाएगी, और सजा और कारावास डॉक्टर को होगी।